नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24x7 देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में होगा। इसको लेकर जहां बीजेपी पूरी दमखम से जुट गई है, वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस अभी यह तय ही नहीं कर पा रही है कि आखिर जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर वो जाए। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सभी पार्टियां माथापच्ची में लगी हैं कि आखिर टिकट दिया जाए तो किसको दिया जाए। ये एक सबसे बड़ी सिरदर्दी सभी पार्टियों के लिए बन गई है। वहीं जब से कई सीटें आरक्षित हुई हैं, तब से सभी पार्टी उन सीटों पर अपना कब्जा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं निकाय चुनाव में नामांकन के साथ ही फाइनल मंथन चल रहा है। जो दमदार हो और चुनाव में अपनी प्रभाव छोड़ने वाला हो, उसे ही टिकट दिया जाए, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। बात अगर बीजेपी की कर लें तो बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने 2017 की उसी जीत को दोबारा दोहराना, जिसके लिए पार्टी के बड़े बड़े और छोटे से भी छोटे कार्यकर्ता को बीजेपी ने मिशन जीत के मोड पर लगा दिया है। इस बीच सीएम योगी ने एक बैठक में यह भी साफ कर दिया कि मंत्री, सांसद और विधायक के परिवार वालों और रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे। सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को जिताऊ उम्मीदवार टिकट देने और प्रक्रिया पर नजर रखने को कहा है। बैठक में कहा गया है, टिकट न मिलने पर उम्मीदवार असंतुष्ट न हो और पार्टी के लिए पूरी शिद्दत से काम करते रहें। इसका भी जिम्मा भी प्रभारी मंत्रियों पर होगा। वहीं बीजेपी नेतृत्व का यह फैसला उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदगोपाल नंदी के लिए एक झटका है, जिनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता प्रयागराज की निवर्तमान मेयर हैं। वह दूसरे कार्यकाल की तैयारी कर रही हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में मेयर पद के लिए अपनी पत्नी नर्मदा पाठक को मैदान में उतारना चाहते हैं। वह इस बार सपा भी पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी और दलितों और पिछड़ों को यह दिखाने की कोशिश करेगी इनका भविष्य सिर्फ सपा में है और किसी पार्टी में नहीं माना जा रहा है। इसलिए सपा ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी जो अपने अपने जाति में एक बड़ा चेहरा हो और उनकी पकड़ अपनी जाति में अच्छी खासी हो। निकाय चुनाव नजदीक है और सपा के हरदोई जिला अध्यक्ष ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सपा की हर ओर किरकिरी हो रही है। जिला अध्यक्ष का कहना है, प्रत्याशी अगर जिताऊ है तो वो अपराधी क्यों ना हो, उसे भी हम टिकट दे देंगे। अगर वो जितने वाला हो तो 100% दे देंगे इसको। जो जैसे आपने कहा, कोई अपराधी से रुका जाएगा, जितने वाला हो तो मैं टिकट दे दूंगा। अब की बार मैं ये नहीं कहूंगा, लोकसभा में दे दूंगा। अगर कोई प्रत्याशी जितने लायक होगा वो करे तो सब ठीक है। वहीं 4 दशकों से सत्ता के सुख से दूर रही बसपा की कोशिश इस बार यह रहेगी कि उसका कोर वोटर कहीं और इस बार ना जाए। जो चले गए हैं उनकी फिर से घर वापसी हो सके। बसपा प्रमुख मायावती को यह मालूम है, अगर 2024 में अपने अस्तित्व को बचाना है तो यूपी निकाय चुनाव में बेहतर नहीं बल्कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वहीं कांग्रेस अपने इस चुनाव को हल्के में नहीं ले सकती है, क्योंकि कांग्रेस को पता है ये निकाय चुनाव आर या पार की लड़ाई होने वाली है। जिस तरह से देश के अंदर राहुल गांधी को लेकर एक अलग सा माहौल बना है, उसे कैश कराने की कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि राहुल ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका कुछ राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में तो कोई फायदा नहीं दिखा। वही कांग्रेस चाहेगी कि इस निकाय चुनाव में कम से कम यात्रा का कुछ तो असर दिख जाए। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है, निकाय चुनाव को लेकर कोई भी पार्टी अभी तक अपनी रणनीति तय नहीं कर पाई है। आखिर वो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएगी, जिससे जनता का झुकाव उनकी पार्टी की ओर हो सके। एचएनएन के लिए ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। तो शतरंज में आज हमारा मुद्दा भी यही है कि मेयर सीट को लेकर बड़ी माथापच्ची चल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने कह दिया, भैया मंत्री, सांसद, विधायक, इनके कोई भी जानकार होंगे या इनके कोई भी रिश्तेदार होंगे, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। जो जिताऊ कैंडिडेट हो उन्हें टिकट दिया जाए। सपा अभी तक पत्ते नहीं खोल पा रही है।
बसपा के लिए बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, और इन बसपा और कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है कि ये तीनों लोग जो है जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। अब देखिए किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, ये तो सवाल उठ ही रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या उन मुद्दों से जनता संतुष्ट होगी, क्योंकि उलझन है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, वो भी नज़दीक है। अब इसको लेकर उलझन में है कि हम केंद्र वाली राजनीति करें इस वक्त या फिर हम लोकल बॉडी वाली राजनीति करें। इस समय काफ़ी उलझन में पड़ी हुई है और खासकर माथापच्ची चल रही है मेयर सीट पर दमदार उम्मीदवार को लेकर। कई सारे सवाल हैं, हम सवालों का जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मुमताज पठान जुड़ चुके हैं, सपा नेता मनोज पंडित जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एचएन में। मनोज पंडित जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। मनोज भाई, बीजेपी मिशन मोड में है, वो तो फिलहाल चुनाव के बाद से ही मिशन मोड में आ जाती है, हर चुनाव के बाद से ही। इस वक्त बीजेपी जनता के बीच में जाएगी तो किन मुद्दों को लेकर जाएगी जनता के बीच में, कि आपने कोई डिसाइड किया है? कानून व्यवस्था, प्रदेश की प्रगति, प्रदेश में जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो उनको लेके ही हम लोग जनता के बीच जाते हैं। और बिल्कुल हम लोग तो हर चुनाव को बड़े गंभीरता से लेते हैं। आप देखिए ये पॉलिसी भी भारतीय जनता पार्टी में है कि किसी सांसद, विधायक, मंत्री या किसी एमएलसी के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि ना परिवारवाद फैलाने की बात करते हैं ना कुछ ऐसे। एक्चुअल में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सिपाही है, उसको मौका मिलना चाहिए। और जब उनको मौका मिलेगा तो वो काम करेंगे तो लोगों की समस्याएं सुनेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है कि हमारा पैरामीटर क्या है, हमें उस पैरामीटर पे काम करना है। आप देखिए कि अब से पहले कहाँ उत्तर प्रदेश में लोगों को सजाएं मिलती थी। आप देखो मुख्तार को भी सजा हो गई, अतीक को भी सजा हो गई। तो कहीं ना कहीं जो जनता का मन है वो ये कि कानून व्यवस्था की जो बात है, जो बाबा ने वादा किया था बिल्डोजर का, देखो आज पूरे प्रदेश में तो चल ही रहा है और हमसे लोग सीख के और प्रदेशों में भी इस चीज को लागू कर रहे हैं। तो यही हमारा मुद्दा है और इस पे जो है विकास की बात करते हैं, विकास पे जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मनोज, मुमताज पठान जी, मुमताज भाई, आपके सपा के एक जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जिताओ कैंडिडेट क्यों ना हो, वो अगर माफिया भी होगा वो भी तब भी चलेगा, हम उसको भी टिकट दे देंगे। अब बताइए सर, मतलब अब ये सोचा जाए कि अब आप लोग बस देख रहे हैं जिताओ कैंडिडेट हो, माफिया हो, गुंडा हो, चोर हो, डकैत हो, चक्का हो, कुछ भी हो, उसको हम टिकट दे देंगे। मनीष जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में खा के दिल्ली हज को चली। अगर आप दागी नेताओं की बात करें मनीष जी, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आप जो हमारी 2022 की विधानसभा चुनी गई है उसमें एडीआर की रिपोर्ट उठा के देखिए। एडीआर की रिपोर्ट में किसके विधायक सबसे ज्यादा दागी हैं, किन विधायकों पर हत्या, लूट, दंगे और तरह तरह के गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। उसकी फहरिस्त अगर आप उठा के देखेंगे तो उस फहरिस्त में सबसे ज्यादा नाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो गंगा है, अपनी गंगा है जो भारतीय जनता पार्टी की, उसमें डुबकी लगाओ और पवित्र हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी की मशीन में निकलो। अब आपकी एक अलग यमुना बहने लगी है क्या मुमताज भाई, कि जो उसमें डुबकी लगाएगा वो माफिया गुंडा होगा, उसे वो टिकट के रूप में बाहर निकलेगा। एक डुबकी एक टिकट, दो डुबकी दूसरा को टिकट। मनीष जी, मैं तो एडीआर की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश की जो 2000 पिछले साल विधानसभा चुनी गई थी उसमें सबसे ज्यादा दागी विधायक, और वो भी दागी वो जिन पर रिपोर्ट तो मुमताज भाई, रिपोर्ट तो ऐसे सामने आई है कि 24 घंटे में आप लोग क्या ना जाने 7000 ना जाने कितने अपराध एक दिन में होते थे, 7000 से ज्यादा के अपराध। रिपोर्ट तो भी आई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार के बाद 16% आपके समय में अपराध बढ़ गया। रिपोर्ट तो ये भी है सर,
रिपोर्ट तो है, रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन ये जो आपके मंत्री साहब कह रहे हैं उसको, वो जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं उनका क्या है, उनका क्या किया जाए? वो तो कह रहे हैं कोई भी हो हम तो देंगे टिकट, आओ टिकट लेके जाओ, माफिया हो आओ, लेकिन जिताओ हो और टिकट लेकर जाओ। नहीं, ये तो हो सकता है हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा ले ली हो, मुझे इस बारे में नहीं पता। बहुत बड़ी बात आप बहुत बड़ी बात मुमताज भाई यहाँ कह गए, बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह गए। देखिए कि मतलब सपा जो है वो गुंडा माफियाओं को देगी टिकट, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है मनोज भाई, बहुत बड़ी बात मुमताज भाई कह गए हैं ये काम भारतीय जनता कि पार्टी का आप है। लोगों से सीख लेकर हम भी गुंडों माफियाओं को टिकट देंगे। सबसे ज्यादा दागी नेता जो है भारतीय जनता जो है पार्टी। इस बात की कह रहे हैं कि इनके जिलाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा ले ली, तो प्रेरणा की तो कोई बात, अच्छी बात है ना, हम चाहते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे लोग प्रेरणा लें। और आज बाबा का डंका पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में बज रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबा से प्रेरणा और राज्य भी ले रहे हैं ना, तो इनके लोग लेते हैं तो हमें तो खुशी है इस बात की कि अच्छा मॉड्यूल अपनाने की बात अगर नहीं, ये तो समाजवादी प्रेरणा करती ले है। रहे हैं कि नहीं माफियाओं को हम टिकट देंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, कांग्रेस कहाँ है इस वक्त? यहाँ पर तो चलिए सपा, क्योंकि एक मुख्य विपक्षी पार्टी हो गई सपा, अब बसपा भी अब जिस तरह से वो अब फील्ड में उतर रही है। सर कांग्रेस कहाँ है? हम कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं सर इन सब के बीच में। आपको लग रहा है कि कांग्रेस है? कांग्रेस जनता के विश्वास में है। अब जनता जान चुकी है कांग्रेस के बिना देश में महंगाई पे करार नहीं हो सकता, कांग्रेस के बिना रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े बाबा वहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश में, या बड़े बाबा दिल्ली में बैठे हैं जो हमेशा लोगों को जिस तरह से भ्रम फैलाकर अब तो राहुल भी बाबा बन गए हैं स्वामीनाथ जी, राहुल भी तो बाबा बन गए हैं। न पहले राहुल जी क्या बने हैं वो तो पता, राहुल जी के भय से तो पूरे भाजपा हथियार डाल दिया। जिस तरह से एक बोलते थे प्रधानमंत्री एक अकेला सब पे भारी, और खुद ही प्रधानमंत्री को एक का नाम अपने जुबान पर अपने मालिक का नाम नहीं ला सकते हैं, जो 20,000 करोड़ सेल कंपनी का कहाँ से आया है, यही सवाल करने पर राहुल जी को अयोग्य ठहरा दिया गया। आनंद फानंद में जो यानी सत्ता के अहंकार में जो दिखाया गया प्रथम दृष्टया, जिस तरह से कोर्ट 23 तारीख को आदेश देता है, ये तो केंद्र की बात हो गई। स्वामीनाथ जी, इसको लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में, आपको वोट दे देगी जनता? हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे भैया। बहुत हुई महंगाई का बार, अब नहीं योगी मोदी सरकार, क्योंकि 400 का सिलेंडर मनमोहन सरकार में, 1150 का योगी मोदी सरकार में, 100 रुपया 200 रुपया दाल, और गरीब हमारा उत्तर प्रदेश के बहुत श्रमिक मजदूर किसान हैं जो रोज कमाते खाते हैं, ठेला खुर्चा लगाते। स्वामीनाथ जी, आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी लेकर गए थे, उससे पहले भी निकाय 2017 के निकाय चुनाव में भी लेकर गए थे, गाँव का चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव में लेकर गए थे, फिर लोकसभा चुनाव में भी लेकर आए। लेकिन स्वामीनाथ जी आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं यूपी के लोग? आखिर कहाँ दिक्कत हो रही है? यूपी के लोग सुनेंगे, देखिए या तो गुंडा मवाली है, इससे मतलब नहीं है। देखिए बाबा पर भी बहुत सारे केसेस थे, और इन लोग जिस तरह से प्रभाव करते हैं, अजय टेनी किसान का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़वा देता है, एसआई रिपोर्ट आता है, अजय टेनी बोलते हैं अगर किसी का नाम आ गया तो हम उसको इस्तीफा दे देंगे, हमारा नाम खाली आ गया तो। और यहाँ नाम भी आ गया और बेटा जेल में भी चला गया, लेकिन अपना गृह मंत्रालय पद पर बैठे, तो उनका भूमिका कहीं ना कहीं बच्चे को बचाने के लिए रहेगा। दूसरे पर आप अंकुश लगाते हो, अपने खुद ही एक उंगली उठाने पर 3 इंडिकेशन देता कि हमसे कौन बुरा। तो आप अपने अंदर की बुराई, बाबा सरकार में है, सत्ता में, तो मनोज पंडित जी जवाब दीजिए। मनोज पंडित जी जवाब दीजिए। मुझे आवाज ही नहीं आ रही उनकी। ठीक है मनोज पंडित जी, उनका कहना है कि देखिए पहला तो उनका मुद्दा है राहुल गांधी, और राहुल गांधी तो मुद्दा रहेगा, ये तो वो हो गया है। अब ये कह रहे हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, एक बाबा यहाँ बैठे हैं, एक बाबा दिल्ली में बैठे हैं, हम बताएंगे कि कैसे वो आप लोगों को ठग रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, ऐसा स्वामीनाथ जी का कहना है, कांग्रेस के नेता है। नहीं जाए, किसने रोका है भाई? बिल्कुल जाए जनता के बीच में, पर जनता के बीच में जाने की हिम्मत तो जुटाएं। ये ट्विटर पे चलाना और ये चैनल पे बैठ के डिबेट करना, ये बहुत आसान है मित्र। आज जनता के बीच जाकर आप सड़क पर उतरकर चीजों को करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप आज देखिए कि
45 साल 50 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद देश कहाँ चला गया? आज जनता क्यों नहीं कांग्रेस की बात मान रही है? इसीलिए नहीं मान रही कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने सिर्फ देश को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। आज जितनी चीजें आप कहाँ इनके राहुल गांधी जमानत पे बाहर हैं, सोनिया गांधी जी जमानत पे बाहर हैं, इनके बड़े बड़े नेता जमानत पे बाहर हैं। तो जो घोटाले किए हैं, अगर आज उन घोटालों की जांच नहीं की जाएगी तो फिर क्या जो एजेंसी बनाई है सरकार ने, उनका क्या मतलब रह जाएगा? अगर करते हैं तो फिर संविधान खतरे में आ जाता है, कानून खतरे में है, देश में संविधान का राज नहीं है। आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं ना, बता रहे हैं ना कि करना क्या है। तो आप जनता को जितना आप बरगला सकते थे, जितना बहका सकते थे, बहका चुके हैं। अब आप मुमताज पठान जी, गलत सब मुमताज पठान जी, आपके यहाँ तो अभी कई चीजें तय ही नहीं हो पा रही हैं कि मेयर के टिकट किसे दें। ऊपर से सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई इधर बसपा भी आ गई है, जो दलित और पिछड़ों की वोट की आप लोग बात कर रहे थे, यहाँ तो बसपा आ गई है। वो अपने कोर वोटर को छोड़ेगी नहीं कि वो चला जाए, और जो वोटर चले गए इधर उधर छिन भिन हो गए हैं, उनकी भी घर वापसी के लिए पूरी जद्दोजहद लगा देगी। तो आपका मुकाबला तो अब यहाँ पर होने वाला है सबसे पहले तो बसपा से, बसपा के बाद आपका मुकाबला होगा कांग्रेस से। बीजेपी से मुकाबले के लिए आप लोग किस हद तक तैयार हैं? क्या आप लोग मतलब अब फिर हमको वही बोलना पड़ेगा क्या, मतलब किन किन माफियाओं को देंगे टिकट? कुछ नाम वाम भी बता दीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। विधानसभा में सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे वाले नेता है भारतीय जनता पार्टी में। ये खुली रिपोर्ट है एडीआर की, इसमें किसी छुपा नहीं। 131 आपराधिक मुकदमे वाले विधायकों में से 95 भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अपराध में, माफियाओं में, गुंडागर्दी में, टोल प्लाजा पे लाते बजाने में, महिलाओं के साथ अपराध करने में तो हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। लेकिन जहां रही विपक्ष की बात, समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है। प्रदेश की जनता को पता हुआ है छड़े निकाय चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा पशु, जो स्मार्ट सिटी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, झूठे दावे ठोके थे, वहां आवारा पशु घूम रहे हैं, जाम की समस्या है, नाले सड़े हुए हैं, हाउस टैक्स बढ़े हुए हैं, और आपके जल का जो टैक्स है वो भी बढ़ा हुआ है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जबरदस्ती लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। शहरों में उद्योग धंधे बंद है, चौपट है। ये तमाम मुद्दे हैं जो निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुख्य रूप से रहेंगे, और इस बात में कोई दो राय नहीं, सबको पता है अगर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश और देश में कोई मुकाबला कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी का हर महाज पे मुकाबला कर रहे हैं। चाहे मुकाबला बार बार मुद्दे उठा रहे हैं, आवारा पशुओं के बार बार मुद्दे उठा रहे हैं, रोजगार के, किसानों के, और निकाय चुनावों में जो खास मुद्दे होंगे समाजवादी पार्टी के, वो पार्टी शहरों से जुड़े हुए मुद्दे, शहरों के नागरिकों की जीवन व्यवस्था कैसे अच्छी हो, ये प्लानिंग समाजवादी पार्टी की रहेगी, यही मुद्दे रहेंगे। लेकिन मुमताज भाई, मुद्दे तो ये ठीक है, लेकिन ये जो गंगा वाली बात आपने कही थी, हम मुझे यमुना वाली बात बता दीजिए आप, क्योंकि गंगा यमुना तहजीब चलती है ना हमारे यहाँ। तो हमको अब ये तो गंगा से नहला दे रहे हैं, चलिए बीजेपी वाले, यमुना से किसको किसको नहलाएंगे और कितने अतीक अहमद पैदा किए जाएंगे, और ये हमको बता दीजिए आप। अरे मनीष भाई, बीजेपी की मिसाल मैंने शुरू में दी थी, सो चुहे खा के बिल्ली हज को चली, ये मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सटीक बैठती है। सबसे ज्यादा गंभीर अपराधों वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप उनके प्रवक्ता से सवाल करिए कि आपके पास इतने सारे माफिया कैसे हैं, आपने कैसे उन्हें विधायक बना दिया, कैसे उन्हें आपने सांसद बना दिया, ये सवाल आप भाजपा से करिए। अच्छा ठीक, पहले तो मनोज पंडित जी इनके सवालों का जवाब दे दीजिए भाई, कैसे आप लोगों ने इतने लोगों को गंगा नहला दी है कि भाई वो लोग अब पाक साफ हो गए? तभी मनीष जी आप ये देखिए, सजा मिलना कब से स्टार्ट हुआ है। जिनको कभी सजा मिली ही नहीं, जिनको कोर्ट ने कभी दोषी माना ही नहीं, ठीक है, आज उनको दोषी माना, आज सजा मिली। आज चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो जो और लोग हैं जो भगोड़े घोषित हो रखे हैं अभी तक, तो ये सजा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिल रही है।
ये जो वट वृक्ष जो अखिलेश जी ने या समाजवादी पार्टी ने लगाए थे, आज उनको ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, मेरे मित्र कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है। ठीक है, अच्छी बात है, एक वॉशिंग मशीन आप भी तो बनाइए कि जहां लोगों का विश्वास हो, जहां लोग कम से कम आके खड़े तो हो सके आपके साथ। तो अब जनता बरगलाने में नहीं आने वाली। आप देखिए, छोटा बच्चा होता है, उसको भी ना आप चॉकलेट देके झूठ नहीं बुलवा सकते। वो चॉकलेट खा लेगा पर सच बोलेगा कि नहीं, ये गलत तो गलत, सही तो सही। अब लोग चाहते हैं कि हम लोग विकास की बात करें, हम लोग अपने कल्याण की बात करें, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम लोग रोजगार की बात करें, हम लोग और जो मुद्दे हैं उनकी बात करें। आप मेडिकल की सीटें ले लीजिए, आप नोएडा से आज लखनऊ जाने में आप देखिए कि कुल 4.5-5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाते हैं। आप बलिया से गोरखपुर, आजमगढ़ जाने में कितना बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी जल्दी पहुंच गए। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? और कि मुझे समझ नहीं आता समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र क्या कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता ये सब जो माफियागिरी थी और जो पहले बदमाशी चल रही थी उससे सब ऊब चुकी है। अब लोग जो अब चाहते हैं कि ठीक है, विकास की बात होनी चाहिए। ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, यहाँ तो देखिए बीजेपी ने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि भाई विधायक, मंत्री या फिर एमएलसी या फिर कोई सांसद क्यों ना हो, उनके रिश्तेदारों को, उनके जिम्मेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। स्वामीनाथ जी, आप लोग की तरफ से क्या है? मालूम होना चाहिए कि भाजपा से ज्यादा परिवारवाद किसी पार्टी में नहीं है। कहिए तो मैं 200 गिना दूं नाम ऐसा। वहीं के राजनाथ सिंह है, उनके बेटे एमएलए हैं, और कल्याण सिंह के और सारे नेता जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम जैसे हिमाचल के धूमल के बेटे जो अभी मंत्री हैं, उनके भाई क्रिकेट बोर्ड के अमित शाह के बेटे क्रिकेट बोर्ड के सचिव, ये लोग कहते हैं कि परिवारवाद तो आपके ही, जिसके पास परिवार नहीं वो परिवारवाद नहीं करेगा, जिसके पास परिवार है तो परिवारवाद तक करते रहता है। तो और वो लोग लापलाते रहते हैं कि परिवारवाद। और दूसरी बात इनका, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को ये लोग अपने मशीन में, वॉशिंग मशीन में धोते हैं, चाहे नारायण राणे आए इनके पार्टी में वो धुल जाते हैं। हिमंत बिश्व शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस से जाता है, वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जतिन प्रसाद जी उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिए जाते हैं। सारे लोग कांग्रेस कहते थे मुक्त करेंगे, सारे कांग्रेस को लेके युक्त होते जा रहे हैं भाजपा के। और उनको पहले आप दिखाते थे ईडी का, सीबीआई का संबंध, अब वो खासम खास आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का कलई दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ा वाटर कई घोटाला किया है हिमंत बिश्व शर्मा, और उसको आप मुख्यमंत्री बना देते हो। तो आपके कथनी और करनी में जनता समझ चुकी है कि आप जिस तरह से भ्रष्टाचारियों का एक माला गूंथते जा रहे हो, तो उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश कोरोना काल में नहीं देखा है? मोदी जी पार्लियामेंट में हंसते हैं कि यूपी बिहार के लोगों के लिए बस और ट्रेन का टिकट कांग्रेस करवा रहे थे कांग्रेसियों, उस पर हंस के उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी। तो अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के चाहे कहीं प्रदेश के लोग पूरे देश के लोगों के लिए अगर टिकट कटवा के उस कोरोना काल में उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचाने का अगर हम लोग प्रयास किए तो गलत किए। जिस तरह से लॉकडाउन लगा के उनको पूछा गया कि कितना श्रम रोजगार मंत्रालय से कितने मौतें हुई, आज तक आंकड़ा नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में 1 मिनट के लिए 2.5 लाख खर्चा होता है। पूरा विपक्ष का काम, भूमिका सरकार करती है। कभी राहुल जी को बोलने पर मना करने के लिए वो एक सवाल खड़ा कर दिया कि उनको आयोग ठहराने के लिए ठहरा दिया गया। एक मोदी और अंबानी का रिश्ता बताना नहीं पड़ा भाजपा की, ये रिश्ता बताने में क्या भाई, अगर नहीं रिश्ता है तो उस पर लगा दो, जांच शुरू कर दो। जब रिश्ते नहीं बता पाते हैं, अगर आपसे नहीं है, चीन को कहते हैं हमारा, चीन को मैं लाल आंख दिखाएंगे, चीन आपका नामकरण कर रहा है आपके देश में घुस के। स्वामीनाथ जी, तो ये महंगाई अलग बढ़ रहा है, देश का दुर्दशा अलग होते जा रहा है। भाई नौकरी के नाम पर पिछले सरकार में भी योगी जी 5 लाख नौकरी का वादा किए थे, उनसे पूछा गया कि किस फील्ड में सरकारी नौकरी 5 लाख की है, इसका डाटा बताइए। सुनिए, ऐसा है, जनता के बीच में आप जब जाएंगे तो जनता के बीच में आप 1-2 कुछ ऐसे मुद्दों को तो लेकर जाएंगे। जनता के बीच में जनता त्रस्त है महंगाई से, चुनाव में मस्त है जनता, त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान त्रस्त है इनके झूठे वादे, डबल एमएसपी और डबल करने के लिए कहे थे
2022 में ही। और MSP पर जिस तरह से 700 नहीं, जनता कहेगी पार्षद महंगाई से कैसे हमें निजात दिलाएगा? आज तक अपने वादा पूरा मेयर कैसे महंगाई से निजात दिलाएगा? इनके अंदर में खुद ही भ्रष्टाचार से भरे सारे MLA विधायक MP हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि हम ये आतंकवाद मुक्त कर दिए, अपराध मुक्त कर दिए। अपराधी को अपने शरण में ले लिए तो अपराध मुक्त तो होगा ही ना भैया। जब अपराधी आपके साथ घूम रहे तो कहाँ अपराधी दिखेंगे? अच्छा, जब आपका 90% विधायक पर अपराध कायम है। खुद मुख्यमंत्री जी पर कई ठोक केसेस थे उत्तर प्रदेश में, योगी जी पर, सब जब सरकार और ठीक है स्वामीनाथ जी आते हैं, ठीक है आते हैं। मनोज पंडित जी अभी आपके पास आएंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल न्यूज। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो मेयर चुनाव को लेकर दो हाथ के लिए सब तैयार हैं और प्रत्याशी जो है, प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची चल रही है सभी पार्टियों के अंदर इस वक्त कि भाई चेहरा ऐसा हो जो जनता को भी भाई और जो काम भी करे, इसको लेकर भी माथापच्ची चल रही है। उधर सपा की तरह एक नेता का बयान आ जाता है कि भाई हम तो उनको भी टिकट दे देंगे, बस वो जिताओ हो, अगर वो माफिया भी होगा चलेगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज पंडित जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी को आपने सुना, उनका कहना है भाई हम तो तमाम ये सब चीज़ों को लेकर जाएंगे कि किस तरह से आप लोग धोखा दे रहे हैं जनता को। लेकिन अब सवाल ये है मनोज पंडित जी की, जनता को राहुल गांधी से क्या मतलब है? जनता तो ये पूछेगी ये बताओ भैया नाली सही है कि नहीं सही है। जनता को ईडी और CBI से क्या मतलब है? जनता तो ये पूछेगी भाई ये बताओ हमारे सामने की रोड बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो जनता को तो इन सब चुनाव में तो ये जो लोकल बॉडी की चीज़ें वो पूछेगी ना। मनोज पंडित जी, लोकल है और लोकल बॉडी के चुनाव में यही पूछा जाता है कि भाई नाली कब बनेगी, रोड कब बनेगा और चीजें कब मिलेंगी, तभी आप उसको चलाएंगे ना। आप उसको, उसे नेशनल मुद्दों से मतलब नहीं है, उसे लोकल जो मुद्दे हैं नगर निगम के चुनाव में उनसे मतलब हुआ करता है। तो हम देखो भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने भी ये सब चीजें डाली हुई हैं कि ना सांसद के रिश्तेदार को टिकट देंगे, ना विधायक के रिश्तेदार को टिकट देंगे, ना मंत्री के रिश्तेदार को टिकट देंगे। ये प्राइवेट पार्टी की तरह एक ही परिवार जो है पूरी पार्टी भी चलाएगा और चाचा भी, भतीजा भी और बेटा भी और पोता भी और बुआ भी, सबको जो है सांसद विधायक सबको बना दिया जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट सिस्टम है कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनको, जो लोग देश की, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, जो उनको मौका देना है और उनसे काम कराना है। मुमताज पठान जी, ये मनीष भाई देखिए सवाल ये है कि आप लोगों का भी चीज़ें स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप जनता के बीच में आप किस चीज़ को लेकर जाएंगे। रामचरितमानस को लेकर जाएंगे या फिर हवा में उड़ गए जय श्री राम को लेकर जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्योंकि अगर मुद्दों की बात करें तो अब चुनाव अब नज़दीक है, नज़दीक क्या अब होने ही वाले हैं। इस बीच में अभी आप लोग की तैयारी नहीं है। अभी तक कोई भी सपा को इतनी मजबूती से नहीं देखा है कि कोई वो जा रहा हो और वोटों के लिए कह रहा हो। पार्षद भी आपके, चाहे मेयर हो चाहे पार्षद हो, जिनको भी आप टिकट देंगे उस पर भी अभी मंथनी चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं सर, कमियां हैं, उनको कैसे दूर करेंगे? मनीष भाई, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में जाएगी। इन्होंने प्रदेश की जनता से कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि देश के टॉप 10 सिटी में भी उत्तर प्रदेश का एक भी शहर नहीं है। हम इन मुद्दों को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। हम प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, डंपिंग ग्राउंड, ये अभी तक केंद्र और प्रदेश में दोनों में इनकी सरकार है, कहीं भी डंपिंग ग्राउंड इस ढंग के तैयार नहीं कर पाए हैं। ये हमारे मुद्दे होंगे। रही बात समाजवादी पार्टी की तैयारी की, मनीष भाई, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है और उत्तर प्रदेश का बड़ा दल है और समाजवादी पार्टी 24 घंटे काम करती है। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है बूथ से लेकर और मतदाताओं तक और जनता के बीच। समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर तैयारी के साथ में काम करेगी। हमारी पार्टी का जो संगठन है तमाम तरीके से काम में लगा हुआ था।
पूर्व से ही अच्छा, मतदाता टिकट किसको लिस्ट का देंगे? पुनरीक्षण हो। टिकट में किसका चलेगा? चाचा का चलेगा, भतीजे का चलेगा, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का चलेगा? समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कि दो अच्छा। लोगों के कब्जे की पार्टी हो। जो दो लोग चाहेंगे वही होगा। मतलब कांग्रेस जो लोकतांत्रिक लोग पार्टी बोलेंगे नहीं वही है, होगा। बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है जी। कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, ये सब कौन सी पार्टी? आपकी लोकतांत्रिक है, ये कौन सी है? इन्होंने नई पार्टी बनाई है, लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतंत्र के देखिए, लिए काम करती है। भारतीय जो जनता प्राइवेट पार्टी लिमिटेड में कंपनी है, मनीष जो जी आपको ही पता है, जो दो चाचा व्यक्तियों के भतीजे अलावा बुआ तीसरे व्यक्ति और की ना ये कोई सब लोग पूछ चलाते है, हैं मिलके, वो ना कोई बात समाजवादी सुनी पार्टी जाती है, ना कोई सम्मान है दो व्यक्तियों के अलावा। लेकिन वो उनका अपना पर्सनल मामला है, उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं अपनी पार्टी के बारे में बताऊंगा। मुमताज भाई, समाजवादी पार्टी में सम्मान की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ की वाली फिर बात याद आ जाएगी, विधानसभा वाली, जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बात कही थी अखिलेश यादव से कि भाई पिताजी का तो सम्मान करते कम से कम। वो क्या कहते, वो क्या कब कहते, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी में मनीष जी बता रहा हूँ, अंतिम पायदान पर काम करने वाला कार्यकर्ता भी एमएलसी बनता है, विधायक बनता है, राज्यसभा जाता है, मंत्री बनता है। ये समाजवादी पार्टी में ही संभव है। बड़े चाचा भतीजे आपके यहाँ है पार्टी में, भैया लोग भी हैं जो टिकट पाकर नेता बने हुए हैं। ठीक है, मनोज पंडित जी कुछ कह रहे थे। ये तो अगर परिवारवाद की बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत बड़ी लिस्ट है परिवारवाद की। समाजवादी पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन चलाता है, कौन उसका एमडी है। अभी चाचा नाराज थे तो चाचा को मना के ले आए ये लोग। अब लग रहा है कि बहुत बड़ा सिस्टम चलाएंगे, तो अच्छी बात है, काम करना चाहिए, और जो जनता के हित में काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से तो प्रेरणा आप लोग लेते हैं। अडानी जी को सब कुछ बेच दिया। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप भी काम करें, कम से कम जनता के हित में काम करें, ताकि जनता में भरोसा। अभी मुजफ्फरनगर वाला कांड उत्तर प्रदेश की जनता भूल नहीं पाई कि क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में, आजम खान साहब ने क्या कराया था। आज पुरानी परिस्थिति में जो उत्तर प्रदेश की छवि इन्होंने पूरे देश में बना के रखी थी, उस छवि से हम लोग बाहर निकाल के लाए हैं। आज देखिए इन्वेस्टर्स की बात हम लोग करें, कितने इन्वेस्टर, 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टर हम लोग उत्तर प्रदेश में ले आए हैं। आज हर जिले में जो है रोजगार की बात होती है, हर जिले में उद्योग की बात होती है, तो विकास की बात होती है, तरक्की की बात होती है, काम की बात होती है। मनोज भाई एक सवाल उठता है, ये आवारा पशुओं को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है और तंज भी कसा जा रहा है। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर ट्वीट भी कर रहे हैं। देखिए, इन आवारा पशुओं पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि ये भी कहा गया था जब हम आएंगे तो आवारा पशुओं पर लगाम लगाया जाएगा। इन आवारा पशुओं पर लगाम कैसे लगाया जाएगा? मनीष भाई, हर जिले में डीएम ने अपने स्तर पर उनके लिए वो बनाया हुआ है वहां पे कि यहाँ पर जो है तहसील में और ब्लॉक में इन पशुओं को रखा जाए। और ये स्कीम भी है कि जो किसान पालता है उसको 800 रुपए 900 रुपए महीने के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। आप ये देखिए, जितने स्लॉटर हाउस थे जो अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चल रहे थे, वो सब बंद करा दिए गए और चीजें खत्म कर दी गई। तो कहीं ना कहीं लगता है इनको कि ऐसा नहीं है, आवारा पशुओं का बहुत बड़ा हम लोग, सरकार इतना काम कर रही है पशुओं के लिए कि जो जिले के बाहर थे उन सबको जो है लाके डीएम अपने स्तर पे जो है वो समस्या के निदान। लेकिन मनोज भाई, अभी कई ऐसी जगह हैं जहां पर कई ऐसी जगह कि आप उत्तर प्रदेश के कई भी इलाकों में जाइए, आवारा पशु जो है किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी कई खबरें हम चलाते रहते हैं आए दिन, और कई ऐसी तस्वीरें हम देखते रहते हैं। मनीष भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात सहमत हूँ, पर लेकिन सरकार काम कर रही है इस पे, और ये काम दिख रहा है, काम हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कोई मैं ये आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, पर इस विषय पे भी काम हो रहा है। ठीक है ना, मतलब जल्द से जल्द और भी काम होगा, मतलब कहना ही है। मैं वही, बिल्कुल और भी काम होगा और काम कर रहे हैं हम लोग। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्या चाहिए? आपको सुरक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। ठीक है, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद आप रिपीट करके आए हैं। कोई ऐसी सरकार जो एक बार के बाद दोबारा रिपीट हुई है, तो वो बाबा जी ने वो काम किया है। ठीक है, मुमताज भाई, आपको हंसी आ रही है, अभी हम आपके पास आते हैं, आपके हंसी का राज भी जानेंगे हम। पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी,
सर आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है बसपा ने अपनी चीज़ें क्लियर, सपा ने अपनी चीज़ें क्लियर की, बीजेपी ने क्लियर की। आप लोग जो टिकट का बंटवारा है वो किस मतलब इस तरह से करेंगे, कैसे देखकर करेंगे? कांग्रेस में कार्यकर्ता है उसी को टिकट मिलता है। कोई हमारे टिकट में कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो पार्टी का नींव के हड्डी है, जड़ है, जो अपने क्षेत्र में ये नगर निगम का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, तो लोकल वहाँ के कार्यकर्ता जो मजबूत, जो पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनको मिलेगा टिकट। वही लड़ेंगे, वही मुद्दों के साथ जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का कलई खोलना हो तो लोकल आदमी देखेगा नाली साफ है कि नहीं, गली बनी है कि नहीं। और आवारा यानी पशु सब गलियों में बैठ जाते हैं। शहरों में, बनारस जैसे शहरों में, हर जगह बड़े बड़े शहरों में पूरा गाय घूम रही हैं, गौशाला नहीं है। और सुरक्षा व्यवस्था की ढांच देते हैं। जहाँ महिलाओं की बात होती है, वहाँ उत्तर प्रदेश में ही हमारी बहन बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कृत्य करने वाले कई सिंगर जैसे और बहुत सारे विधायक, जैसे अभी मध्य प्रदेश का एक बड़े नेता ने औरतों लड़कियों पर कपड़ा पहनने पर कटाक्ष कर देता है। तो ये लोग सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा और सुरक्षा। ये बुलडोजर भी काम चलो कर रहे हैं, तो बुलडोजर से थोड़ा ना विकास होता है। आप एक दिखाना शुरू कर रहे हो कि मैं गुंडा राज खत्म किया, सब सारे गुंडा को अपने साथ जोड़ लोगे। गुंडा राज और गुंडा है, खाली एक ही जात कौम में नहीं गुंडा पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के तो कई जो लोग गुंडा हैं जिनको आप टिकट तो आपके साथ चलता है। लेकिन जिन गुंडों माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है उसका तो समर्थन करते हैं ना। जिन गुंडो माफियाओं के घर पर बुलडोजर चल रहा है उसका ना मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। हम विकास के लिए कर रहे हैं, खाली उससे विकास नहीं होता। विकास का प्रारूप देना पड़े, उससे गुमराह करने की जरूरत नहीं है। हम विकास देखना चाहते हैं। अच्छा स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने विधानसभा चुनाव बड़ी नजदीक से देखा था, कांग्रेस का मैंने देखा था। इस बार भी बहुत नजदीक से जब मैंने देखा तो मैंने एक चीज जो पाई, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि टिकट बंटवारे के समय जो विधानसभा चुनाव में जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, जिला वहाँ के, उन लोगों का सबसे अहम रोल ये हो गया कि जो उनके करीबी थे उनको टिकट मिल गया। जो अच्छे कैंडिडेट थे, मैं गोरखपुर की बात करूं, कई ऐसे अच्छे कैंडिडेट थे जो जीत सकते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और उनका काट लिया गया। मैं बस्ती की भी बात करूं तो बस्ती में भी यही चीज हुआ। मैंने कई ऐसे जिले जब देखे तो कांग्रेस में ये हुआ कि जो जिला अध्यक्ष के करीब है उसको हम टिकट दे देते हैं और फिर चीजें हो जाती हैं। टिकट बंटवारा में कमी हो जाता है, तभी कैंडिडेट हार जाता है। जी, और रिपोर्ट वो मांगा जाता है ब्लॉक से ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष देता है, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष नाम देता है, प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश भेजता है, केंद्र को फिर स्क्रूनिटी होती है, 10 नाम 25 नाम आता है एक प्रदेश से, उसके बाद क्लियरेंस होता है। उत्तर प्रदेश में आपका जो बात है, मैं उससे सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में ऐसे लोगों को दिया गया जो संगठन के लिए क्या, उनको क्षेत्र में अपने घर के बगल में लोग नहीं जानते थे, उनको टिकट दे दिया गया। तो ये कमियां थी, तभी हमको ये बुरा दिन देखने को मिला ना। जो संघर्ष करने वाले, जो जीतने वाले कैंडिडेट, कम से कम इज्जत और सम्मान के साथ लड़ने वाले हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया, तभी तो कांग्रेस कमजोर हुई वहाँ पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मजबूत करना पड़ेगा। संगठन सर्वोपरि है, तो संगठन में काम करने वाले, अब जिला अध्यक्ष क्या है, आसपास लोग रिपोर्ट जो दे दिए, जो रिपोर्ट के आधार पर अब जो हमारे जैसे पर्यवेक्षक जाते हैं, ऑब्जर्वर जाते हैं, उनको देखकर सही सब वही लोग जो रिपोर्ट बता देते हैं कि नहीं ये जीत जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो अब हमारे ऊपर से खड़गे जी जमीनी नेता है हमारे, तो मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। ठीक है, मुमताज पठान जी, आप हंस रहे थे सर। जी हंसी का जो कारण था मनीष भाई, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर आपने गुगली मारी और गुगली मारते हुए क्लीन बोल्ड हो गए। आपने एक ही सवाल ढंग तरीके का इनसे कर दिया, ये जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इन्हें मनीष भाई विकास के मुद्दे सूट नहीं करते। ये इन्हें सूट करते हैं अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुसलमान, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, मेरठ, इन्हें ये मुद्दे हमेशा सूट करते हैं। इन पे ये इनकी मजबूती है, इनसे कितनी भी इन पे बात करा लीजिए। लेकिन जैसे ही आप गुगली, विकास की गुगली देंगे तो ये चारों खानों चित हो जाएंगे और बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास 6 साल हो गए प्रदेश में, किसान परेशान है, शहर के लोग परेशान है, हर इंसान परेशान है मनीष भाई। शहर के अंदर आप अपना वाहन लेके निकल जाइए, जगह जगह आवारा पशुओं की लाइनें लगी हुई है, लेकिन
ये कुछ नहीं कर पाए। ये 7 बजट उत्तर प्रदेश में दे पाए हैं, ये कुछ नहीं कर पाए, ना रोजगार के मुद्दे पे कुछ कर पाए, ना अच्छी सड़कों पे कुछ कर पाए, ना विकास के मुद्दे पे कुछ कर पाए। इनका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है कि समाज के अंदर भाई को भाई से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, एक वर्ग से दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काओ और राज करो। ये अंग्रेजों वाला फॉर्मूला है इनके पास। ये विकास पे कोई बात नहीं कर पाएंगे, मुमताज भाई आप देखिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, मुझे बार बार अब इन बातों का जिक्र करना पड़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं सर, ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जो है जाते हैं कहाँ, बिहार, जाते कहाँ है ममता बनर्जी के पास, जाते कहाँ है केसीआर के पास। अच्छा, आप बिहार जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने, वहाँ पर हिंदू मुसलमान में लड़ाई। आप बंगाल में चली जाइए, वहाँ पर हिंदू मुसलमान में लड़ाई, वहाँ तो बीजेपी नहीं है ना, वहाँ तो बीजेपी कुछ नहीं कर रही ना, फिर वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? फिर आप वहाँ पर आप उन लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो आप लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। आप भाई बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी आज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि नहीं हिंदू मुसलमान हिंदू, नहीं सुन लीजिए आप मुमताज भाई, बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, ये है वो है, चलिए ठीक है, आप मान लीजिए कि हिंदू मुसलमान कर रही है, वो आपकी दुश्मन हो गई, ठीक है, लेकिन फिर नीतीश कुमार का साथ क्यों चाहिए? नीतीश कुमार नहीं कर रहे क्या? क्या ममता बनर्जी नहीं कर रही क्या? एक वर्ग विशेष के वोट के लिए वो नहीं कर रही क्या? तो क्या उनका साथ आपको सही लग रहा है क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करता है? और यहाँ पर बीजेपी अभी फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई दंगे नहीं दिखे हैं, लेकिन अब आने वाले समय का मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं दिखे हैं। यहाँ पर आपको नहीं सूट कर रहा है। मनीष भाई, मनीष भाई ये शोध का विषय है, ये सोचने की बात है कि वही दंगे क्यों हो रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, नंबर 1। नंबर 2, इन दंगों से किस पार्टी को राजनीतिक फायदा होता है, दंगे किसे सूट करते हैं, ये सोचने की बात है और शोध का विषय है। अच्छा ठीक है, आप चलिए हम सोच भी लेते हैं। अब आपने कहा अब हम इस पर बहुत मंथन कर लिए, 5 मिनट में हम वैज्ञानिक बन गए और सब कुछ सोच लिया। अच्छा हमको ये बताइए मुमताज भाई, ममता बनर्जी का बयान सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। नीतीश कुमार उधर बिहार जल रहा था, वो इफ्तियार पार्टी में व्यस्त थे। अच्छा बताइए नीतीश कुमार रोजा ओजा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपके डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद थे, ठीक है, वो भी रोजा नहीं रखते मेरे ख्याल से। और वहां पर जितने लोग मौजूद थे उसमें से कई लोग रोजा नहीं रखे हुए थे, बावजूद इसके इफ्तियार पार्टी में पहुंचे। वो इफ्तियार करना उनके लिए जरूरी था। ये कैसा इफ्तियार पार्टी? रोजा रखते नहीं, रोजा रखते नहीं, देखिए अगर रोजा रखते वहां जाते, इफ्तियार पार्टी में जाते, भाई चलो ठीक है रोजा कर रख रहे हैं, हम भी रोजदार हैं, हम भी रोजा रख रहे हैं, हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। बिना रोजा के आप वहां जा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, एक वर्ग विशेष को आप खुश करने के लिए। बात यहां पर हिंदू मुस्लिम का नहीं है मुमताज भाई, आप इस बात को समझिए कि आज की डेट में जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी हैं, वो एक वर्ग को खुश करने के लिए वो ऐसे वर्ग को मतलब वो उसकी अनदेखी कर रही है जिसका वोट परसेंटेज भारत में सबसे ज्यादा है, और उसी के वोट से सत्ता में लोग आते हैं, उसी के वोट से सत्ता से लोग बाहर हो जाते हैं। और ये बात कोई नहीं समझ रहा है, इसलिए सत्ता के बाहर सबके सब है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है मुमताज भाई। मनीष भाई ये तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछिए, क्यों कांवड़ियों पे पुलिस के अधिकारी ठीक है पूछते हैं, ठीक है हम पूछ लेते हैं, पूछ ले मनोज पंडित जी, यहाँ दंगा क्यों नहीं हो रहा है भाई बताइए? क्यों होगा दंगा भाई? दंगा आप ये देखिए कि नहीं यहाँ होना चाहिए, नहीं यहाँ होना चाहिए। मुमताज पठान जी करे तो बीजेपी से पूछिए, हम तो पूछ रहे क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए भाई, क्योंकि बिना दंगे के तो खाना हजम नहीं हो रहा ना इनका। इनकी बिरयानी जो है उछल रही है। उत्तर प्रदेश में दंगा की तो छोड़ दीजिए आप, अगर उत्तर प्रदेश में दंगा करने की सोच भी आपकी आएगी ना, तो आप समझ लीजिए कि पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गए। आप बंगाल में दंगा हुआ, बिहार में दंगा हुआ, और सब रामनवमी पे दंगा हुआ। आप ये बताइए कि रामनवमी पे ही दंगा, या जो हिंदू के त्योहार होते तभी दंगा क्यों होता है? हमने तो कभी मुसलमानों पे पत्थर नहीं चलाए, हमने तो कभी बम नहीं चलाए, हमने तो कभी पेट्रोल बम नहीं चलाया। तो कहीं ना कहीं मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है। इस सोच से बाहर निकलिए कि उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में मुसलमान के अलावा भी कोई रहता है।
ठीक है। जहां भाजपा कमजोर होती है वही दंगा होता है। नहीं 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 मुमताज भाई कमजोर, देखिए, आप कमजोर नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए ना, मुमताज भाई देखिए, ममता बिहार में बनर्जी सुनिए, कहती हैं कि बिहार अगर में कलकत्ता बिहार मुमताज भाई, बिहार में बीजेपी कमजोर नहीं है, इस गफलत पे मत रहिएगा। और रही बात बंगाल में, तो अच्छा प्रदर्शन किया इस बार लोकसभा चुनाव में भी, तो इस गफलत में भी मत रहिएगा। वहां पर लोग माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव के, तो वहां पर उस गफलत में मत रहिएगा। बात यहां पर ये नहीं है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा होता है, बिल्कुल फायदा होगा भाई, आप लड़ेंगे फायदा उनको होगा। आप सोच रहे हैं कि हम बंगाल में लड़ा देंगे हिंदू मुस्लिम को तो मुस्लिमों को वोट हमें मिलेगा। ममता बनर्जी का भी तो फायदा है, क्यों नहीं ममता दीदी कोई काम कर पा रही है? दीदी कहते हैं ना आप, हैं क्यों नहीं नीतीश कुमार कोई काम कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है हमें फायदा मिलेगा। क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो कोई काम? वो क्योंकि जानते हैं हमें फायदा मिल रहा है इससे। भाई बीजेपी तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ तो यूं दंगे होते हैं। नहीं नहीं, एक लेकिन साथ आप दंगाइयों का ही पार्टी देंगे। के मंच पे जो है नए नए प्रयोग कर रहे हैं। वो कभी रामायण के पेज रामायण पढ़ते हैं, कभी जो है वो 1993 का जो जुमला है उसे ले आते हैं। तो जो इनकी दुकानें थी ना, जिस दुकान में चलाया करते थे मंदिर करके और ये सब चीजें करके, मस्जिद के लिए दुकानें बंद हो गई है। अब जनता सिर्फ विकास की बात करना चाहती है, दुकानें चलने वाली है नहीं। अब स्वामीनाथ जायसवाल जी देखिए, जनता बड़ी समझदार हो गई है, आप भी जानते हैं, आप काफी वरिष्ठ है। जैसा आपने देखिए, सबसे बड़ी चीज अच्छी बात लगी कि आपने चीजों को माना कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में गलतियां हुई हैं, जिसके कारण बैकफुट पर आ गई कांग्रेस। अब आप लोग की तरफ से ऐसा क्या करने की कोशिश स्वामीनाथ जायसवाल जी किया जाएगा? ऐसी क्या रणनीति रहेगी ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो और निकाय चुनाव में प्रदर्शन अच्छा हो, ताकि 2024 का चुनाव आपके लिए बेहतर साबित हो? लगता है स्वामीनाथ जायसवाल से हमारा संपर्क टूट गया। मुमताज पठान जी, चलिए आपके पास आ जा रहे हैं। मुमताज भाई देखिए, आपके नेता ने तो ये साबित बोल दिया है कि भाई हमको चाहिए, आप जिताओ कैंडिडेट हो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जिताओ कैंडिडेट हो, आप माफिया हो। आप भी बोल रहे हैं हाँ ठीक है, हमने बीजेपी से सबक ले लिया है तो हम भी माफिया चाहिए। तो मतलब आप लोगों ने ये तय किया है कि इस बार जो है गुंडा माफिया हम लेकर आएंगे, और अगर इस बार और बिल्कुल दमखम से आएंगे और 20-25 राइफलें और बंदूक सब चलेगी, और ऐसे लोगों का साथ देंगे जो दंगाइयों का साथ देते हैं, ऐसे लोगों के हम साथ जिंदगी भर खड़े रहेंगे। बीजेपी को हटाने के लिए हम अपने अस्तित्व से भी समझौता कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को नहीं मालूम कि राजनीति कैसे करते हैं। बिल्कुल क्लियर फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव बस चूंकि उनको ऐसे समय पर मिल गया मुख्यमंत्री, उसके बाद वो कितना वो सड़कों पर रहे, कितना वो चौराहों पर रहे, वो हमने देखा है, किसी से छिपा नहीं है। मुमताज भाई, तो आप लोगों ने तय किया है कि अब हमको एक ऑरा सेट करना है कि हमें इस ऑरे में काम करना है, इन माफियाओं को भी लेकर आएंगे, गुंडों को भी लेकर आएंगे, सबको टिकट दे दो, और जो जीतता है वाह फिर देखा जाएगा। और जो दंगा करा रहे हैं ममता दीदी, नीतीश भैया आपके, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मनीष भाई, मैंने आपको दंगाइयों के बारे में बताया, अपराधियों के और माफियाओं के बारे में बताया। मनीष भाई देखिए, आप भले ही सच्चाई को ना कबूल करें, आपकी शायद कुछ मजबूरी हो, आप ना बोल पाते हो। कोई मजबूरी नहीं है महाराज, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने बोल दिया मुमताज भाई, मैंने तो बोला कि मनोज पंडित मतलब बीजेपी मान लीजिए दंगा कराती है, हम तो बोल रहे मान लीजिए, लेकिन आप लोग जिसके साथ है वो क्या करा रहे हैं ये बताइए। अभी भाई अभी आपको जो है भारतीय जनता पार्टी के लेकिन समाजवादी पार्टी अगर आप सभी समाजों के तो बता देंगे कि सभी समाजों के कल्याण की बात करती है, सच बोलना ही और भारतीय जनता पार्टी से बात करेगी विकास की, वो भाषा भारतीय जनता पार्टी से बात करेगी रोजगार की, बोले जो उनके नेताओं को भारतीय जनता पसंद पार्टी से बात करेगी किसान की, आपसे भारतीय जनता पार्टी से बात करेगी निकायों में कूड़े के अंबार लगे हैं उसको बात करेगी। लेकिन कहाँ बात कर रही है, सब हवा हवाई है, हवा हवाई है। आपके भैया तो दिख रहे हैं कहीं और दीदी के पास, और फिर चले जाते हैं और दूसरे भैया के पास, फिर केसीआर के पास। यहाँ का बहुत कमी दिख रहा है आजकल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास प्रोग्राम शतरंज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।